हेलो क्लास 11। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये सेशन चल रहा है 2025 टू 2026 का। बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई। जी हाँ बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने कंप्लीट किया था। आई होप मैं आपके उसमें सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूँगा। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सप्लाई। जी हाँ बच्चों, सप्लाई। सप्लाई आज हम, जैसे आपको मैंने जब डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था बेटा कि जब भी हम डिमांड पढ़ते हैं ना, तो हमें अपने आप को एक कंज्यूमर मान लेना है और रियल मार्केट से कनेक्ट हो जाना। तो उसी तरीके से आज की इस क्लास में आप एक प्रोड्यूसर हैं जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, और आपको ये मानते हुए अपने आप को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लेना है। ऐसा करने से आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना कि सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो बेटा, सप्लाई का मतलब वही है जो आपने सप्लाई वर्ड सुनते ही आपके दिमाग ने जिसको स्ट्राइक किया। जी हाँ बच्चों, सप्लाई का मतलब वही है। सप्लाई मतलब क्या हो जाता है कि एक मार्केट के अंदर किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई देना, मतलब बेचने के लिए मार्केट में लेकर आना, उसी को ही सप्लाई कहते हैं। तो एक सप्लायर क्या करता है, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, या एक फर्म क्या करती है, जो भी मार्केट में उसके प्रोडक्ट की प्राइस चल रही होती है, उस गिवन प्राइस पर वो कितनी क्वांटिटी मार्केट में लेकर आता है बेचने के लिए, उसे सप्लाई कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अगर मैं इसको आपको बुक की लैंग्वेज, इंग्लिश में बताऊं तो क्या बोलते हैं बेटा? अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी फर्म्स, ठीक है ना, आर एबल एंड विलिंगली टू सप्लाई फॉर सेल इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस इज नॉन एज सप्लाई। मतलब एक प्रोड्यूसर तैयार है सप्लाई देने के लिए अपने गुड्स और सर्विसेज की बेचने के लिए दिए गए प्राइस पर एक पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए वो क्या है बेटा? तैयार है मार्केट में सेल करने के लिए जो भी प्राइस उस प्रोडक्ट की चल रही है, उसे ही हम सप्लाई कहें। इज दैट क्लियर बेटा? तो आ रही बात समझ में आपको कि सप्लाई का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, सप्लाई मतलब गुड्स या कोई सर्विस मार्केट में लेकर आना दिए गए प्राइस पर बेचने के लिए। या मैं आपके ऊपर कहूं कि बेटा आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी मार्केट में प्राइस इतनी चल रही है, और आप कह रहे हो कि सर अगर उसकी 100 रुपये प्राइस चल रही है तो मैं उसकी 1000 यूनिट मार्केट में बेचने के लिए रेडी हूं, तो ये क्या हो गया बेटा? सप्लाई हो। इज दैट क्लियर बेटा? तो सप्लाई मतलब समझ में आया? तो मैंने वही कहा ना बेटा आप लोगों से कि आप लोग अपने आप को क्या मान लेंगे बेटा? आप लोग अपने आप को एक प्रोड्यूसर मान लेंगे कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज का क्या कर रहे हो बच्चे? प्रोडक्शन कर रहे हो। तो आप ऐसा मानोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा समझना कि सप्लाई होता क्या है। इज दैट क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, एक वर्ड और इसके साथ में जुड़ जाता है कि सप्लाई स्केड्यूल। जैसे आपको पता होगा बेटा, हम लोगों ने जब डिमांड पड़ा था तो वहां पर भी बेटा हमने अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड किया था। राइट बच्चे? तो उसी तरीके से एक सप्लायर जो होता है वो भी उसके प्रोडक्ट की जो भी प्राइस होती है तो अलग अलग प्राइस पर वो अलग अलग जो है सप्लाई देने के लिए तैयार होता है। जैसे कि बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके प्रोडक्ट की प्राइस चल रही है 10, तो आप मार्केट में 20 यूनिट्स बेच रहे हैं उसकी। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की प्राइस हो गई है 20, तो आप मार्केट में सप्लाई दे रहे हैं 40। मान लीजिए आपके प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो 30 हो गया बेटा, तो मार्केट में आप सप्लाई देने के लिए तैयार है 60। ठीक है ना, मार्केट में आपके प्रोडक्ट की प्राइस हो गई है बेटा 40, तो आप मार्केट में सप्लाई देना चाहते हैं 80। तो यहाँ पर बेटा ये क्या है सप्लाई स्केड्यूल? कि अलग अलग प्राइस पर आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग डिमांड कर रहे हैं। इसी को हम सप्लाई स्केड्यूल कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आपको कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है? देखो बेटा, अ टेबल शोइंग द क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर डिजायर टू सेल एट अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव प्राइसेस इज नोन एज सप्लाई। इज दैट क्लियर बेटा? कि एक सप्लायर जो होता है, एक सप्लाई करने वाला, प्रोडक्ट बेचने वाला,
वो बताता है कि अलग अलग प्राइस पर उसकी इच्छा है वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव सप्लाई दे बेटा। जैसे कि देखो 10 रुपए प्राइस पर वो 20 यूनिट बेच रहा है, फिर जैसे ही प्राइस बढ़ी तो उसने सप्लाई और बढ़ा दी, फिर जैसे और प्राइस बढ़ी तो उसने और सप्लाई बढ़ा दिया, फिर जैसे ही 40 सप्लाई हो गई मतलब सबसे ज्यादा हो गई तो उसने सबसे ज्यादा सप्लाई देना स्टार्ट करा। इज दैट क्लियर बेटा? तो अलग अलग प्राइस पर जब अलग अलग सप्लाई दी जाती है किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा तो उससे हम सप्लाई स्केड्यूल कहेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आप लोगों को? चलो अच्छी बात है। अब देखो बेटा सप्लाई जो कर्व है वो क्या होता है, ये सप्लाई जो कर्व है वो क्या होता है? तो बेटा कर्व मतलब यहाँ पर लाइन से रिलेटेड है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कर्व मतलब क्या है। तो कर्व मतलब एक ग्राफ पेपर पर जो भी हम डिपिक्टेड कर रहे हैं सप्लाई का, वो जो लाइन वहां पर क्रिएट हो रही है उस लाइन को हम कर्व बोलेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे बेटा? देखो सपोज करो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये जीरो है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी सप्लाई हो गई बेटा, ठीक है, और ये आपकी प्राइस हो गई। तो इसमें जो सप्लाई कर्व होता है ना बेटा वो हमेशा कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। जैसे कि देखो बेटा मान लीजिए, एक मिनट रुको इसको चेंज करते हैं, नीचे प्राइस कर लेते हैं और ऊपर जो है हम सप्लाई कर लेते हैं। चलो रहने दो, ऐसे ही कर लेते हैं। ये सप्लाई हो गया बेटा, ये आपका प्राइस हो गया। जैसे ये 10, 20, 30 और 40, यहाँ पर ये 20, 40, 60 और ये 80। 10 पर 20 बेटा, ये रहा 10 और ये रहा 20, ठीक है। 20 पर 40, ये रहा 20 पर 40, और 30 पर 60, ये रहा 30 और ये रहा 60, 40 और 80 ये रहा देखो। तो बेटा ये देखो यहाँ पर ये एक सप्लाई शेड्यूल बन गया, इसको हम एस और एस से क्या करेंगे बेटा? डिनोट करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? आ रही है बात समझ में? अब आपने यहाँ पर क्या देखा, जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है बेटा? ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये चीज हमें क्या याद दिलाती है बच्चे? ये हमें एक चीज याद दिलाती है कि सर डिमांड कर्व में जो डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों था बेटा? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही थी ना तो डिमांड कम हो रही थी, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस, वहां पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना बेटा, अगर आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो उसकी अगर प्राइस बढ़ती चली जाएगी, उसकी प्राइस अगर बढ़ती ही चली जाएगी तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे क्योंकि बेटा वो आपके लिए महंगा हो जाएगा। तो वहां पर क्या होता था बेटा कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व रहता था, नीचे की तरफ आते हुए रहता था। बट सप्लाई में इसका उल्टा है। सप्लाई में क्या उल्टा है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट महंगा होगा आप उतना ज्यादा मार्केट में उसकी सप्लाई रखोगे, क्योंकि जितना ज्यादा वो महंगा होगा उतना ज्यादा आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हर प्रोड्यूसर कोशिश क्या करता है कि जैसे अगर उसका प्रोडक्ट महंगा हो तो उसकी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे। तो इस मतलब क्या हो गया बेटा? ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। तो हमें ये बताता है ये कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। देख लो बेटा, है ना? जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डिमांड भी बेटा बढ़ती चली जा रही है। इज दैट क्लियर बेटा? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्राइस है, सॉरी, जो प्राइस है ऑफ अ कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की, एंड और जो डिमांड है किसी भी कमोडिटी की, हैव अ सेम रिलेशन। प्राइस और सप्लाई किसी भी कमोडिटी की प्राइस और सप्लाई सेम रिलेशन है। इफ प्राइस राइज देन सप्लाई ऑल्सो राइज, इफ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये सप्लाई स्केड्यूल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? अब आगे बात करते हैं सप्लाई के बारे में बेटा। तो सप्लाई यहाँ पर भी डिमांड की तरह दो प्रकार की होती हैं। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई, ठीक है ना? क्या होता है बेटा? इंडिविजुअल सप्लाई। और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई, ठीक है। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या होता है बेटा? जैसे मैं बता देता हूँ कि ये सप्लाई है,
एक तो इंडिविजुअल, अगर हम किसी एक ही प्रोड्यूसर की सप्लाई के ऊपर बात करें तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाएगा बेटा। और अगर पूरे मार्केट की बात करें तो मार्केट हो जाएगा, मतलब वहां पर एक से ज्यादा प्रोड्यूसर की सप्लाई के ऊपर डिस्कशन हो तो वो मार्केट सप्लाई स्केड्यूल या हाँ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल कहलाएगा बेटा। जैसे कि देखो यहाँ पर ये अभी तक मैंने सिर्फ एक ही प्रोड्यूसर है, उसकी प्राइस और उसकी सप्लाई दे रखी है बेटा। सपोज करो ये जो सप्लाई है मोहन दे रहे हैं, अब मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ बेटा, सोहन, और वो भी अपनी सप्लाई देना चाहते हैं। वो 10 रुपए में 30 सप्लाई दे रहे हैं, 20 रुपए में वो 40 सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा अलग कर देते हैं इसको को। जैसे 10 रुपए में वो जो है सप्लाई देना चाह रहे हैं बेटा यहाँ पर चलो 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। 25 ले लेते हैं, सॉरी 25 ले रहे हैं। 20 पर वो 30 ले रहे दे रहे हैं सप्लाई, 30 पर वो जो है 35 दे रहे हैं बेटा, और 40 पर वो 40 दे रहे हैं बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। तो यहाँ पर जैसे ही एक से ज्यादा सप्लायर हुए तो बस उनका जो टोटल हो गया वो क्या हो गया बेटा, मार्केट सप्लाई हो गया। क्या हो गया बच्चे, मार्केट सप्लाई। क्लियर, आ रही बात समझो बेटा। जैसे ये 45 हो गया, जैसे कि ये 70 हो गया, जैसे कि ये 95 हो गया, जैसे कि ये 120 मतलब 120 हो गया बेटा। तो यहाँ पर जैसे ही एक से ज्यादा हम लोग अगर सप्लाई को मतलब एक से ज्यादा सप्लायर की सप्लाई को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में मार्केट सप्लाई आ जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर, क्या आ जाएगी बेटा, मार्केट सप्लाई आ जाएगी। अब इसको वैसे ही ग्राफ में आप लोगों को डिपिक्टेड करना है बेटा। इसको जिस वैसे ही जैसे हमने डिपिक्टेड करना है बेटा वैसे ही हम इसको डिपिक्टेड करेंगे बच्चे, ठीक है ना। जैसे ही हमारी सप्लाई हो गई, ये हमारी प्राइस हो गई बेटा। अब प्राइस में जैसे यहाँ पर ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है बेटा। अब यहाँ पर देखो सबसे छोटा 20 है और सबसे बड़ा 120 है। तो यहाँ पर अपन ले लेंगे बेटा जैसे कि 20, 40, सॉरी 60 और 80 और 100 और 120 ये ले लिया हमने इसमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा 120 हो गया बेटा। इज दैट क्लियर। अब जैसे यहाँ पर हम मोहन की लेते हैं बेटा, 10 पर वो 20 प्राइस करते हैं, डिमांड सप्लाई करते हैं, 20 पर 40 करते हैं, ये रहा 20 पर 40, 30 पर 60, ये रहा 30 पर 60, ठीक है, और 40 पर 80, ये रहा 40 पर 80। इसको मिला देंगे, ये सप्लाई हो गई। और ये किसकी सप्लाई है, मोहन की, इसलिए मैं इसमें एम लिख देता हूँ बेटा। उसके बाद में 10 पर 25, ठीक है ना, तो 10 पर 25 ये रहा बेटा यहाँ पर, और 20 पर 30, 20 ये रहा और 30 ये रहा बेटा, 30 पर 60 ये रहा, 30 पर 60, 30 पर 30 पर सॉरी 30 पर 35, ठीक है, 30 पर क्रॉस हो जाएगा फिर ये, ठीक है ना। तो ऐसे करके यहाँ पर फिर यहाँ पर ये होगी बेटा हमारी सप्लाई किसकी, सोहन की। ये सप्लाई सोहन की हो गई बेटा। फिर उसके बाद इनका इनका हो जाएगा बेटा, तो ये मार्केट सप्लाई हो जाएगी बेटा, ये मार्केट सप्लाई, ये मार्केट सप्लाई। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है बेटा, और सारा ग्राफ जो है अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ही रहेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हमें बताता है कि प्राइस एंड सप्लाई हैव अ सेम रिलेशन। इफ प्राइस राइज देन सप्लाई आल्सो राइज, इफ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई आल्सो डिक्रीज। आप खुद बेटा एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना बेटा, कि जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सस्ता हो जाए तो आप उसकी सप्लाई कम रखोगे ना बेटा, क्योंकि वो आपको इतना प्रॉफिट कमा कर नहीं देगा। बट जैसे ही वो प्रोडक्ट आपका महंगा हो जाएगा तो आपको क्या नजर आएगा, जितना ज्यादा महंगा उतना ज्यादा मार्जिन और प्रॉफिट वो आपको कमा के देगा, तो आप उतना ही मार्केट में उसकी सप्लाई क्या रखोगे, ज्यादा रखोगे बेटा। इज दैट क्लियर बेटा। तो सप्लाई स्केड्यूल मैंने आपको समझाया बेटा, और दो प्रकार के सप्लाई यहाँ पर होते हैं बेटा, इंडिविजुअल मार्केट कैसे होते हैं इसके बारे में हमने बात किया। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा सप्लाई के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पर भी जवाब जरूर देते हैं बेटा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज जरूर बताना, ठीक है। और अपने सजेशन भी आप हमें दे सकते हो। और बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना,
सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में सप्लाई के ही नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।